हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का नेक्स्ट क्लास करने चल रहे हैं। लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो, हम आपको बताए थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, मीन्स किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की रहती हैं, फिर साथ ही साथ उसको एनालिसिस करने के हमारे क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप क्वेश्चन सुनिएगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि हम कहें कि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका है कि फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग किस शेड्यूल में किस पार्ट में दिया गया है। ये दो क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर करना है। अब हम आते हैं आज की अपनी क्लास पे कि अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हम आपको बताया था हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। अब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आपको याद हो कि क्या होता था कि सेम फर्म के एनालिसिस करते थे हम एंड डिफरेंट ईयर्स होते थे। कहने का मतलब कि अगर हम कहें कि एबीसी लिमिटेड है, अब एबीसी लिमिटेड के ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अगर हम कहें कि बैलेंस शीट का एनालिसिस करें और वो कई साल का, हम कहें कि 2018 का करें, 2019 का, फिर या इसके पीछे चले 2017 का, लेकिन रहेगा क्या एबीसी ही लिमिटेड का अलग अलग ईयर का एनालिसिस हम करते हैं हॉरिजॉन्टल में। अगर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की हम बात करें तो इसको और कई नामों से जाना जाता है, डायनेमिक, ट्रेंड, टाइम सीरीज, फिर देख सकते हैं कि कई साल के आपके चल रहे हैं। फिर इंट्रा फर्म, इंट्रा फर्म का मतलब क्या है कि एक ही फर्म के विद इन फर्म हम बात कर रहे हैं, इसलिए इसको इंट्रा फर्म भी कहते हैं। फिर बात आता है नेक्स्ट आपका वर्टिकल एनालिसिस। अब वर्टिकल एनालिसिस में आपको पता होगा कि याद करिए हम बोले थे सेम ईयर एंड डिफरेंट फर्म्स की बात करें, मीन्स हम एक ही साल में अलग अलग फर्मों से अगर कंपैरिजन करें तो वहां पे क्या होगा कि वो आपका वर्टिकल एनालिसिस हो रहा है। जैसे हम कहें कि एबीसी लिमिटेड, फिर XYZ लिमिटेड, इस तरीके से कई सारी फर्म ने, लेकिन ईयर जो हो मान लीजिए 2019 का हम बैलेंस शीट का एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो ए मेरे साथ क्या होने वाला कि जो यहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे हैं ए मेरा वर्टिकल एनालिसिस के अंदर आता है। अब वर्टिकल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक, स्ट्रक्चरल, क्रॉस सेक्शनल या इंटर फर्म एनालिसिस के नाम से कहते हैं। इंटर फर्म आप देख सकते हैं कि अलग अलग फर्मों की बात हो रही है। अब ये तो बात हुआ कि हमारा कि मीन्स ईयर और फर्म्स के हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि मीन्स हमारे पास दो तरीके हैं एनालिसिस करने के, एक है हॉरिजॉन्टल और दूसरा है वर्टिकल। अब इन तरीकों में हम कौन कौन सी चीजों का एनालिसिस करते हैं, उसके लिए हमारे पास कौन कौन से टूल्स हमारे हैं कि किस टूल्स को हम क्या अप्लाई करेंगे, कि मीन्स हम कहें कि जब कंपैरिजन करना है क्या क्या चीजों का हम एनालिसिस करेंगे। एसेट्स का लायबिलिटीज से करेंगे, फिर हम कहें कि लायबिलिटीज का करंट लायबिलिटीज का करेंगे, करंट एसेट्स का करेंगे, जो भी हमारे आइटम्स होते हैं बैलेंस शीट्स के उनका, फिर हम कहें कि प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में उनमें किन चीजों से किसका कंपेयर करेंगे, उसके लिए हमारे पास अलग अलग टूल्स है। मीन्स हम करें टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो हमारे पास ध्यान दीजिएगा पहला जो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, फिर दूसरा है कॉमन साइज स्टेटमेंट, थर्ड हमारे पास है ट्रेंड एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो में जिसको आप लोग रेशियो एनालिसिस बोलते हैं, फिर ब्रेक इवन पॉइंट, पीई पॉइंट्स। ये हमारे पास क्या है कि हम कह सकते हैं कि टूल्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं कि बोले कि ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मेथड से जब हम एनालिसिस करते हैं, जब हम कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, कंपैरिजन करना होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कोई एक अप्लाई कर सकते हैं और उसमें से अब ये अलग अलग हमारे पास टूल्स है जिनको हम यूज कर सकते हैं कि हाँ एनालिसिस कैसे किया जाएगा। तो आइए देखते हैं हम उन चीजों पे कि अगर हम बात करें, पहला जो हमारे पास है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम आपको दिखाते हैं कैसे होता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें कि बैलेंस शीट का एनालिसिस करना है, ठीक है, और हम कहें कि ये अगर ये एनालिसिस हम जा रहे हैं अपना हॉरिजॉन्टल मेथड से, तो ध्यान दीजिएगा कि आपके पास 4 कॉलम हुए, इधर हम कहें कि पार्टिकुलर्स आप ले सकते हैं, फिर पार्टिकुलर्स में मान लीजिए यहाँ पे आपका लाइबिलिटीज आ गया, फिर हम कहें कि एसेट्स आ गए, ठीक है, ये आपका होता है। फिर हम कहें कि आपका प्रीवियस ईयर का फिगर,
करेंट ईयर का फिगर, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में हमने क्या होता है कि सेम फर्म होंगे, अलग अलग आपके क्या होने वाले हैं, ईयर्स होने वाले हैं। एक प्रीवियस और बोले करंट ईयर का फिगर लिए हम बोले कि इन दोनों में मान लीजिए कि यहां हम कहते हैं कि चलिए मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं करंट एसेट्स, यहां पे हमारा 2 लाख था, अब ये हो गया 3 लाख, ठीक। फिर एक कॉलम जो आपका होता है यहां पे बोला जाता है एब्सोल्यूट चेंज, मींस प्रीवियस ईयर जो हमारा करंट ईयर है वो प्रीवियस ईयर से इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया। तो अगर आप देख सकते हैं पहले आपका क्या था 2 लाख था, अब हो चुका है 1 लाख, तो यहाँ पे क्या हुआ है पॉजिटिव में आपका आया कि 1 लाख, ठीक, ये एब्सोल्यूट फिगर। फिर यहाँ पे जो होता है परसेंटेज की बात करता है, परसेंटेज चेंज, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज की जब बात होता है तो अगर कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम बात करें तो यहां पे बात कर रहा है मींस ए जो आपका था कितना चेंज हुआ है इधर से, मींस ए 1 लाख जो हुआ है प्रीवियस ईयर से कितना चेंज हुआ, तो हम कर सकते हैं कि यहाँ पे आप ले सकते हैं 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा, देख सकते हैं 50%, मीन्स अगर हम कहें जो 1 लाख इंक्रीज किया है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन से 50%। तो अब दो चीजें यहां पे निकल के आती हैं, पहला क्या कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आपका एब्सोल्यूट मींस अमाउंट का चेंज आप देखते हैं, फिर दूसरी चीज कि यहाँ पे आपका परसेंटेज चेंज भी बताता है, ठीक है, मींस एब्सोल्यूट फिगर परसेंटेज दोनों चीजों का हम यहाँ एनालिसिस करते हैं। और तीसरी चीज अगर हम बोले कि जो यहाँ पे परसेंटेज चेंज का बेस लिया जाता है वो प्रीवियस ईयर लिया जाता है, मींस प्रीवियस ईयर का जो फिगर होता है वो आपका यहाँ पे बेस बनता है, ठीक। अगर हम आपको इसको कहें कि फॉर्मूले में रखने के लिए तो फॉर एग्जांपल हम इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, ठीक। अब एब्सोल्यूट फिगर अगर हमें निकालना है तो हम कह सकते हैं y माइनस एक्स, ठीक है, तो आपका एब्सोल्यूट अमाउंट आ जाएगा। अगर हम कहें कि यहाँ परसेंटेज चेंज की बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसको फॉर एग्जांपल हम एब्सोल्यूट फिगर को अपने रखते हैं जेड, मींस x y माइनस एक्स करेंगे तो हमारे पास जेड आएगा। तो अगर हम कहें कि यहाँ पे हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो इसको आप कर सकते हैं कि जेड अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये देखिए कि मींस यहाँ पे जो बेस आपका आ रहा है ये प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है, ठीक। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप हर इंडिविजुअल एसेट्स का या इंडिविजुअल लायबिलिटीज का एब्सोल्यूट फिगर प्लस परसेंटेज चेंज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम बोले कि अब यहाँ पे मान लीजिए आपका लोन्स की बात आ गई तो प्रीवियस ईयर में लोन कितना था, करंट ईयर का लोन आप देखिए, फिर वहां पे आप निकाल सकते हैं कि कितना एब्सोल्यूट फिगर में चेंज हुआ, मींस प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में बढ़ा कि घटा, एंड परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये चीज हुई आपका कि हम कर सकते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। अब इन सब के देखिए बेनिफिट्स क्या होते हैं कि जैसा कि पहले भी आपको बता चुके थे, जो हमारा बेनिफिट्स होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कि मींस पहले हम एक चीज देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर का मेरा परफॉर्मेंस इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। फिर दूसरी चीज हमें देख सकते हैं कि फ्यूचर का हमारा अगर कोई प्लान है तो उसको हम करंट टाइम के सिचुएशन को देखते हुए आगे की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, ये चीजें हमें पता चलती हैं। अब हमारे पास जो दूसरा आता है हम कहें कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट की हम बात करते हैं और ये देखिएगा हॉरिजॉन्टल में है, अगर यही आपको वर्टिकल करना होता तो वर्टिकल में अलग अलग फर्म्स का आप ले सकते थे। अगर हम कहें कि कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करें, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहां पे ध्यान दीजिएगा एक परसेंटेज की बात करता है, एब्सोल्यूट फिगर्स में यहां पे कंपैरिजन नहीं किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि मींस कौन सा आपका ऐसा टूल्स है कि जिसके अकॉर्डिंग वो केवल और केवल परसेंटेज की बात करता है कि मींस परसेंटेज में कंपैरिजन किया जाता है। तो अब कॉमन साइज की अगर हम करते हैं तो चलिए यहाँ पे परसेंटेज प्रीवियस ईयर की हो गई एंड परसेंटेज करंट ईयर का हो गया, ठीक। और हम कहते हैं प्रीवियस ईयर का जब आप फिगर ले लिए हैं, ठीक है, एंड करंट ईयर का फिगर ले लीजिए। अब यहाँ पे जो ये परसेंटेज की बात आ रही है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जो बेस हमें लेना है उसमें डिफरेंसेस होता है। जैसे हम बोले कि फॉर एग्जांपल मेरा करंट एसेट्स यहाँ पे था 1 लाख रुपीज एंड टोटल ऑफ एसेट्स जो है हमारा कहें 5 लाख है, ठीक। फिर इस साल का हम मानते हैं मेरा करंट एसेट जो है
2 लाख है, और इस साल का हम कहें कि मेरा जो टोटल एसेट्स हो रहा है वो हो रहा है 6 लाख रुपीज। अब यहाँ पे जब हम कहें कॉमन साइज स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम एनालिसिस करने चले तो हम ये देखेंगे कि अगर हम कहें कि करंट एसेट्स का हमारा टोटल एसेट्स पे कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि जो आपका था 1 लाख रुपीज है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई आप कर सकते हैं 100, ठीक है। तो ए कैंसिल हो जाएंगे एंड 5 कैंसिल हो गया 2, ये हो गया आपका 20%, ठीक है। मीन्स करेंट एसेट्स की अगर हम बात करें टोटल एसेट्स का कितना है 20%। अब नेक्स्ट ईयर हम चलते हैं, अगर मीन्स हमारा जो करेंट ईयर का बात कर रहा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 कैंसिल हुआ, 2 3 जा 6 एंड इसको आप कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा 33.33 ये आपका आता रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि प्रीवियस ईयर अगर आपकी जो थी करेंट एसेट्स टोटल एसेट्स का 20% था, करेंट ईयर में आपका हो चुका है वो 33.33, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज में क्या हुआ कि एक चेंज हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम कहें कि कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहली चीज इस यहाँ पे परसेंटेज टर्म में कंपैरिजन किया जाता है। दूसरा चीज की जो यहाँ पे हमारा बेस होता है वो टोटल एसेट्स या लायबिलिटीज होता है। अगर लायबिलिटीज में हम कोई चीज का कंपैरिजन करने जा रहे हैं तो हमारा टोटल ऑफ लायबिलिटीज का होगा। इसी तरीके से हम बोले कि अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो वहां पे हम टोटल सेल्स की बात करते हैं, वो आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। मीन्स कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहां की बातें आती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कॉमन साइज स्टेटमेंट में जो एनालिसिस होता है तो परसेंटेज टर्म में होता है। जो यहाँ पे बेस लिया जाता है वो क्या होता है मेरा टोटल ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज, या होता है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में सेल्स हम ले सकते हैं, ठीक है। यहां एक चीज निकल कर आती है। लेकिन हम बोले कि जब आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस चल रहा था, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आप जो बेस लेते थे, मींस अगर हम परसेंटेज की बात करते थे वहां पे आप प्रीवियस ईयर को बेस बनाते थे। यहाँ पे प्रीवियस ईयर को बेस नहीं बनाएंगे, हाँ हर इंडिविजुअल ईयर्स का आपका इंडिविजुअली एनालिसिस करेंगे परसेंटेज में, ठीक। ये आपकी बात आती है कॉमन साइज स्टेटमेंट में, ठीक। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि परसेंटेज। अब ये हुआ आपको हम बोले कि हॉरिजेंटल मेथड से हो गया। अब यहीं पे हम बोले कि अगर आप वर्टिकल मेथड में जा रहे हैं तो ये यहाँ एबीसी लिमिटेड ले लीजिए, यहाँ XYZ ले लीजिए। अब एबीसी का निकाल लीजिए कि हाँ करंट ईयर में एबीसी का कितना चल रहा है, फिर आप देख लीजिए कि आपका कितना है। तो मान लीजिए हम यहीं पे बोले कि एक एबीसी फर्म थी, उसका क्या हुआ कि करंट ईयर में 20% चेंज हुआ है, और हम कहें कि आपका 33.33, दैट्स मींस आप बेटर है कि क्योंकि उसका जो चेंज हो रहा है कम हो रहा है, आपका चेंज हुआ है अधिक हुआ। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस। ये आपका बात हुआ, ठीक। फिर इसके भी वही सारे बेनिफिट्स जो हम बोले कि आप कंपेयर करके फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, करंट का ये चीजें आती है। यहां से जो हम बोले कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप नोट कर लीजिएगा कि पूछा जाता है जो कि कौन सा ऐसा एनालिसिस है, कौन से ऐसे टूल्स है जहां से हम कि परसेंटेज में कंपैरिजन किया जाता है, ठीक। तो परसेंटेज के लिए आप याद रखिएगा कॉमन साइज स्टेटमेंट आपका होता है मींस यहाँ पे कि परसेंटेज टर्म में आपका कैलकुलेशन होता है, और बेस जो होता है वो टोटल्स को लिया जाता है, प्रीवियस ईयर के फिगर को नहीं लिया जाता है। तो आज हम आपको यहाँ पे क्लास को वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। फिर हमारा जो अदर टूल्स है, जैसे हम बोले कि हमारे पास ट्रेंड एनालिसिस है, कैश फ्लो, फंड फ्लो रेशियो, तो हम उस पर बात करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आएगी। अगर कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।